एजे कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ांगा क्षेत्रीय अधिगम को सिद्धांत। वो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत कुण दियो, कद दियो, खटे को देण आरो हो, भी के अलावा इस सिद्धांत में के देड़ो है बा हर चीज़ों को आप अध्ययन करांगा। पीछे का जगह ओल्ड पेपर हो ही बा पेपर में के प्रश्न पूछा गया और भविष्य में के प्रश्न पूछो जा सके भी हर चीज़ को आप अध्ययन करा। साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्षेत्रीय अधिगम को सिद्धांत है। वो क्षेत्रीय अधिगम को सिद्धांत है जो कुर्ट लेविन देयो, कुर्ट लेविन या कई जगह देड़ा हुआ कर्ट लेविन। तो कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन एक ही है। वो सिद्धांत दियो क्षेत्रीय अधिगम को सिद्धांत है। वो सिद्धांत कुर्ट लेविन दियो हो 1917 ईस्वी का महीने। भी के अलावा कुर्ट लेविन है जो जर्मनी को एक मनोवैज्ञानिक है, अतिवाद है। सिद्धांत को नाम है क्षेत्रीय अधिगम को सिद्धांत है। दियो कौन है? कुर्ट लेविन है। खटा को मनोवैज्ञानिक है कुर्ट लेविन है, जर्मनी को। कद दियो सिद्धांत 1917 ईस्वी में। बी के अलावा जो कुर्ट लेविन है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन सो मनोवैज्ञानिक है? गेस्टाल्टवादी। कुर्ट लेविन मनोवैज्ञानिक है गेस्टाल्टवादी। एक बार नेट परीक्षा के मायने पूछो गयो कि इनमें से कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? एक है कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्दिमर। कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्दिमर और एक है कुर्ट लेविन। वो प्रश्न एक बार नेट के मायने पूछो भी जा चुके हैं कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर और कुर्ट लेविन। बी के अलावा एक कुर्ट लेविन ने इस सिद्धांत का उपनाम भी दिया। इस सिद्धांत का उपनाम है एक तो टोपोलॉजी का सिद्धांत है, टोपोलॉजी थ्योरी। बी के अलावा इस सिद्धांत ने बोल लीजिए लाइफ स्पेस का सिद्धांत, लाइफ स्पेस का सिद्धांत है। एक के अलावा इस सिद्धांत ने क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत ने फील्ड थ्योरी भी कही जाए। एक के अलावा प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी इस सिद्धांत ने कही जाए। कौन सा सिद्धांत है? प्राकृतिक दशा का सिद्धांत या वेक्टर्स को सिद्धांत भी इस सिद्धांत ने कही जाए। कितना नाम हो गया सिद्धांत का? क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। बी के अलावा टोपोलॉजी को सिद्धांत, लाइफ स्पेस को सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत और वेक्टर का सिद्धांत है। क्षेत्रीय अधिगम कुण दियो? कुर्ट लेविन। कद दियो? 1917 जर्मनी को। बी के अलावा गेस्टाल्टवादी के माइन और गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्दिमर और कुर्ट लेविन। इस सिद्धांत का उपनाम टोपोलॉजी सिद्धांत, लाइफ स्पेस, फील्ड थ्योरी और प्राकृतिक दशा का सिद्धांत और वेक्टर्स का सिद्धांत है। कुर्ट लेविन समूह है मनोवैज्ञानिक भी मान लीजिए, समूह है मनोवैज्ञानिक, समूह है मनोवैज्ञानिक भी मान लीजिए। किन मान लीजिए? कुर्ट लेविन समूह है मनोवैज्ञानिक भी मान लीजिए। बी के अलावा कुर्ट लेविन संगठनात्मक गतिशीलता को प्रतिपादक भी कही जाए। दो चीज, समूह है मनोवैज्ञानिक या संगठनात्मक गतिशीलता इस सिद्धांत ने भी कही जाए या संगठनात्मक गतिशीलता का प्रतिपादक है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने एक सामाजिक मनोविज्ञान को जनक भी कुर्ट लेविन ने कही जाए। इस सिद्धांत में 78 एक बार आप फिर दोबारा देख लिया। सिद्धांत को नाम है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। कब दिया? 1917 में। कुर्ट लेविन कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। सिद्धांत के उपनाम समूह मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादक कुर्ट लेविन। उसके अलावा संगठनात्मक गतिशीलता का प्रतिपादक कुर्ट लेविन या सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कुर्ट लेविन को कहा जाता है। इस सिद्धांत के उपनाम टोपोलॉजी का सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी, फील्ड थ्योरी, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत और वेक्टर्स का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। बी के अलावा
कुर्त लेविन है जो इस सिद्धांत के लिए 3 तत्व बताया। क्या बताया? 3 तत्व है। वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 का महीने प्रश्न पूछो गयो। आरपीएससी 2016 में इस सिद्धांत को 3 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के महीने पूछा गया। तत्व है, एक तत्व है बताया, एक तो बतायो भर्सना अवरोध, 2 नंबर है अवरोध और 3 नंबर लक्ष्य। आ तीनों तत्वों को क्या मतलब है कि पहले लक्ष्य अपा कोई भी अगर सबसे पहली लक्ष्य निर्धारित कर ले, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में क्यों है कि भर्सना हो है। भर्सना का मतलब है आलोचना। जब कोई भी मोहल्ले में या गांव में जय मान लो कोई मास्टर की तैयारी स्टार्ट कर दे चालू कि मास्टर फर्स्ट ग्रेड की मैं तैयारी कर रहा हूँ या रेट थर्ड ग्रेड टीचर रेट की तैयारी करा या सेकंड ग्रेड की करा, तो अगर आप लक्ष्य निर्धारित तो कर लियो, लेकिन भी कह लिए क्या होगी कई आलोचना होगी ओ बनजी बार मास्टर जी क्या कोई भी सिर्फ एक मास्टर को उदाहरण नहीं कि भी काम हुआ आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करा कोई भी बिजनेस करा तो अपन के अगर भी कह लिए कई आलोचना को सामना भी करना पड़े। भी के अलावा अवरोध, अवरोध यानी बैरिकेड्स यानी कई अवरोध भी आपने सामना हुआ है। तो ये लक्ष्य प्राप्त कद करो जा सके है कि जब पूर्णतः आपने अंदर अभिप्रेरणा हो मोटिवेशन होगी निश्चित लक्ष्य ले ले जाओ। बी के अलावा अपन की कई आलोचना भी मिलेगी और कई अवरोध भी आएंगे। जब कोई गाड़ी 10 की स्पीड उचार रही है और कोई बड़ो पत्थर भी आगे आ गयो तो क्यों सी गाड़ी रुक जी सी, और बाइक 80 की स्पीड गाड़ी चल रही है आगे पत्थर आ गयो तो पत्थर के ऊपर की जंप लगा देसी। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करो जाओ पहले लक्ष्य निश्चित करो जाए। बी के लिए कई तरह की आलोचना भी मिलेगी, वह आलोचना दरकिनार करा जाए, कई तरह का अवरोध भी सामने आएगा, वह अवरोध में छोड़ते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अपन को चलना है। तीनों तत्व कौन बताया? कुर्त लेविन। कौन से सिद्धांत में बताया? क्षेत्रीय अधिगम के सिद्धांत के मायने के लक्ष्य के लिए भर्त्सना भी मिलेगी, आलोचना भी मिलेगी और कई तरह का अवरोध भी मिलेगा। और आरपीएससी 2016 के माइन प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। बी के अलावा एक ही के माइन से महत्वपूर्ण है कि कुर्त लेविन एक सिद्धांत दियो बी बराबर एफ पी गुणा ई। फर्स्ट ग्रेड में वो प्रश्न पूछो गयो कि इस सूत्र के अंदर साइकोलॉजी पेपर में पूछे हुए हो कि इस सूत्र के अंदर पी और ई किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पी और ई किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसी तरह सूत्र के मायने बी बराबर हो है बिहेवियर। क्यों है? बिहेवियर। बी बराबर बिहेवियर मतलब ये व्यवहार है। बी बराबर व्यवहार है। फील्ड को क्षेत्र है मतलब सिद्धांत को नाम। एफ बराबर क्षेत्र है और पी बराबर होगा पर्सनैलिटी या पर्सन व्यक्तित्व है व्यक्ति, और ई बराबर होगा इन्वायरमेंट यानी वातावरण है। तो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत का मैंने सूत्र कौन सो दियो? बी बराबर एफ पी गुणा ई। बी यानी व्यवहार और पी को पर्सन व्यक्तित्व है, एफ को क्षेत्र और ई को वातावरण। वो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 का माइन 1% वो भी पूछे जा चुके हैं। बी के अलावा सीटेट में पूछो गया कि कुर्त लेविन के अनुसार व्यवहार क्या है? तो व्यवहार कुर्त लेविन के अनुसार इस सूत्र से निकल रहा है। प्रश्न पूछा गया था सीटेट के अंदर कि कुर्त लेविन के अनुसार व्यवहार क्या है? तो व्यवहार क्या है? बी बराबर पी गुणा ई मतलब ये वातावरण और ए व्यक्तित्व है क्या होता है? व्यवहार होता है। बी के अलावा ई के मायने मुख्य चीज यह है कि टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी को क्या मतलब है? टोपोलॉजी सिद्धांत को उपनाम भी है, टोपोलॉजी थ्योरी भी कहलावे टोपोलॉजी सिद्धांत। टोपोलॉजी के क्या? तलरूप है। टोपोलॉजी यानी तलरूप का सिद्धांत है। मतलब इको है कि गणित को जो अपन ज्ञान है बिन अपने वातावरण में और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी व्यक्तित्व में कोई भी परिवर्तन हो। क्यों है तलरूप या टोपोलॉजी? मतलब कि गणित के ज्ञान को प्रयोग अपा वातावरण और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अपा अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए प्रयोग करा बिन के कह टोपोलॉजी सिद्धांत या टोपोलॉजी थ्योरी। और टोपोलॉजी को पूछोगे एक बार हरियाणा फर्स्ट ग्रेड में पूछो टोपोलॉजी का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो टोपोलॉजी का प्रयोग कौन करियो?
कुर्त लेविन है। बी के अलावा लाइफ स्पेस है। लाइफ स्पेस को मतलब वो है वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए। लाइफ स्पेस यानी जीवन दायरा, वातावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मतलब कोई भी बालक को व्यक्तित्व को निर्माण या भी को विकास है वो के कृषि माहौल के अनुसार भी को व्यक्तित्व को विकास होती वो की लाइफ स्पेस है। वो भी प्रश्न पूछोगे नेट के मायने कि लाइफ स्पेस की व्याख्या किसने की है या जीवन दायरा क्षेत्र की व्याख्या किसने की है, तो किसने की है जीवन दायरा क्षेत्र की व्याख्या कुर्त लेविन ने। अगलो एक और आपने बच्चे पहले हो गया टोपोलॉजी सिद्धांत लाइफ स्पेस। बी के अलावा वेक्टर्स। वेक्टर्स क्यों है? वेक्टर्स दो तरीके का है, एक तो है आकर्षण वेक्टर, एक तो आकर्षण और दूसरों क्यों है विकर्षण। मतलब कि कोई लक्ष्य की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो वो तो कौन सा सकारात्मक वेक्टर्स, और लक्ष्य से दूर जा रहे हैं बिन के बोले नकारात्मक विकर्षण या नकारात्मक वेक्टर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर्स यानी अपना पेपर आ रहे तो पेपर के लिए आप एकदम से सकारात्मक कहा कि आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई बोर्ड को पेपर है या 12th या 10th को तो सोचा आपकी बार बहुत अच्छा नंबर आएगा, बढ़िया तैयारी चल रही है, तो वो अपना कौन सा वेक्टर्स है सकारात्मक। और अगर ऐ हो जाए यार तैयारी बेफालतू ही कर रहे हैं, नंबर को नहीं आया, सिलेबस पूरा कवर को नहीं हो, तो वो कौन सा वेक्टर्स हो जिसी नकारात्मक वेक्टर्स। तो इस सिद्धांत में एक बार दोबारा देख लें। इस सिद्धांत से लगभग 10-12 प्रश्न अब तक आ चुके हैं, आरपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं, केवीएस में भी कई बार प्रश्न पूछे लियो, सीटेट में 2-3 प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक सीटेट 2014 का माइन भी पूछोगे हो गया। वो कुर्त लेविन है जो अधिगम ने एक सापेक्षिक प्रक्रिया बताई है। कौन सी प्रक्रिया बताई है? अधिगम ने सापेक्षिक प्रक्रिया। प्रश्न यहाँ पूछोगे अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया किसने माना है, तो अधिगम को सापेक्षिक प्रक्रिया अधिगम क्षेत्रीय अधिगम के सिद्धांत में कुर्त लेविन ने माना है। एक बार इस सिद्धांत में दोबारा देख लें। सिद्धांत को नाम है क्षेत्रीय अधिगम को सिद्धांत। दियो कौन है? कुर्त लेविन या कर्ट लेविन। कद दियो 1917। कुर्त लेविन घटक मनोवैज्ञानिक हो जर्मनी को। कुर्त लेविन ने समूह मनोवैज्ञानिक को जनक भी मानी जाए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक को सामाजिक मनोविज्ञान को जनक भी मानी जाए। बी के अलावा संगठनात्मक गतिशीलता का प्रतिपादक भी कुर्त लेविन को माना जाता है। बी के अलावा कुर्त लेविन इस सिद्धांत का मायने से महत्वपूर्ण सूत्र दियो। सूत्र हो ए बी बराबर एफ पी गुणा ई। बी को मतलब हो गया बिहेवियर, एफ को फील्ड, पी को पर्सन और ई को एनवायरमेंट मतलब व्यवहार है, वह व्यक्तित्व और वातावरण का फलन है या उत्पाद है। वो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी 2016 और सीटेट 2012 में भी पूछोगे। बी के अलावा इस सिद्धांत का 3 महत्वपूर्ण तत्व बताया। एक बताया लक्ष्य, भी लक्ष्य के लिए भर्सना और अवरोध को भी सामना करना पड़ा, मतलब लक्ष्य निर्धारित कर लेना तो भी के लिए कई आलोचना भी होगी, कई लक्ष्य प्राप्त नहीं करे भी के लिए अवरोध भी मतलब अवरोध है, कई नमूना हिस्सा भी मिलेगा जगह कौन चाहे वो आगे जावे, अवरोध भी मिलेगा, कई आलोचना करना भी मिलेगा। लेकिन आ दोनों चीजें छोड़ के अगर आगे बढ़े तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा। कौन बताई? कुर्त लेविन। बी के अलावा एक मैं 3 शब्दों को प्रयोग करो। एक करो लाइफ स्पेस, एक टोपोलॉजी और एक वेक्टर्स। वेक्टर्स कितना प्रकार का? हमें वेक्टर्स 2 प्रकार का है। कौन सा है? आकर्षण और विकर्षण, मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक। अपन को लक्ष्य की तरफ जो ले जा रहा है वो कौन सा वेक्टर्स हो गया? सकारात्मक वेक्टर्स या पॉजिटिव वेक्टर्स। और जो लक्ष्य से अपन को दूर ले जा रहा है वो कौन सा वेक्टर्स हो गया? नेगेटिव वेक्टर्स। उसके अलावा टोपोलॉजी मतलब मैथ का जो अपन को नॉलेज है, गणित का ज्ञान अपन अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए प्रयोग करते हैं, या कोई भी परिवर्तन हमारे व्यक्तित्व में आता है, कोई उतार चढ़ाव, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी या तलरूप। उसके अलावा लाइफ स्पेस अपने जीवन दायरा का, अपने चारों तरफ जो माहौल है उसका प्रयोग करते हुए आए, उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं या विकास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा गेस्टाल्टवादी की श्रेणी में किसे गिना जाता है? कुर्त लेविन को। कुर्त लेविन के अलावा गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? एक तो है कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दीमन और कुर्त लेविन। ये भी एक बार नेट में पूछा जा चुका है। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।